नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं तो इजीली मेरा ये दावा है कि आप बोर्ड के सारे क्वेश्चंस क्लियर करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन है अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये जो पहला सवाल पूछा गया है ये 2 नंबर का पूछा जाता है, और दूसरा जो है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये भी आपसे मिनिमम 2 नंबर का और मैक्सिमम 5 नंबर का पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। ये जो क्वेश्चन है आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम। अब ये तो इंग्लिश नाम हो गया, हिंदी में इसको और क्या कह सकते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी शॉल में अंतर। क्यों? क्योंकि कोलाइड को सॉल भी कहा जाता है। तो ये भी दूसरे तरीके से ये आप पूछ सकता है आपसे दूसरे लैंग्वेज में। उसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि द्रवरागी और द्रव विरागी कोलाइड में क्या अंतर है, उसको भी आप लिखिए। और ये सवाल भी 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलाइड बनाने की 2 विधि। ये 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है ना। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर उष्मागतिकीय परिवर्तन का वर्णन करें। ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट है किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जब अधिशोषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले आपको कारक का नाम बताना है, ठीक है। और ये सवाल कितने नंबर का? 2 नंबर का। समांगी तथा विसमांगी उत्प्रेरक को उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी पहले तो उसको एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है, और फिर उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। और ये सवाल 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण 2014 में सवाल पूछा गया है। और गोल्ड नंबर, ये रिपीटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। और एंजाइम को परिभाषित करें, एंजाइम उत्प्रेरक भी यहां ऐड कर लीजिएगा। एंजाइम उत्प्रेरक को परिभाषित करें और उदाहरण लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पायस, जिसको अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं, यह क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन करें। यह आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? कोलाइड क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है। कोलाइड क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, ये मेरे जहन में इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सारे सवाल तो थोड़ा रिपीट हुए हैं, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में हो सकता है कि इसको दे दे। बाकी इनका अगर रिवीजन करते हैं तो इससे फायदा ये होगा, क्योंकि ये रिपीटेड सवाल है, क्वेश्चन बैंक में भी दे रखे हैं कुछ सवाल, तो उसमें क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो सकता है बन जाए आपसे इनसे अगर दे दे सवाल तो। और बाकी अगर लॉन्ग टाइप दे दे इसी में से तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित की जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर लाइट अगर प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब कोलाइडी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब कोलाइडी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगला क्वेश्चन है रसों व शोषण के 2 अभिलक्षण। रसों व शोषण को हिंदी में और रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। उसके 2 अभिलक्षण पूछे जा रहे हैं आपसे। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, यह भी आपका सवाल है। और अगला क्वेश्चन है कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। छोटे होते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इजीली अधिशोषण हो जाता है ना। ये इसका आंसर था। अधिशोषण उष्माक्षेपी क्यों होता है ना। अधिशोषण उष्माक्षेपी क्यों होता है, ये भी आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रहे आपसे, आपके पास जितने क्वेश्चन रहे उसको नोट कर लीजिए। और आंसर इसका जो है, अगर आप मेरे यहाँ पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा, कॉपी में होगा ये सारे। लेकिन अगर आप दूसरे जगह के विद्यार्थी हैं तो फिर आप उसी टीचर का आप नोट्स इस्तेमाल करें या इसका आंसर लिखें उन्हीं टीचर से, जो उसी टीचर से जिससे आप पढ़े हैं, तो उनका आप नोट्स इस्तेमाल करें, आंसर उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके लिए वही अब बेहतरीन होंगे। क्योंकि कुछ मामले में अगर मेरे लैंग्वेज अगर पकड़ने जाएंगे लास्ट टाइम में तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल समझ में आएगा। तो वही आपके लिए बेस्ट है जो आपने उनको 1 साल टाइम दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और फिर तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।